हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वायरल वीडियो के साथ। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं जो आज का सेशन है वह आज का सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं आहार पोषण एवं स्वास्थ्य विज्ञान। एक जो सब्जेक्ट्स है आपके लिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स आपके लिए है अनिवार्य सब्जेक्ट इसको रखा गया है। एक कॉमन सब्जेक्ट है बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए और बीकॉम वालों के लिए। जो हमारे साथी हैं जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो कारगर होने वाली है। हमारे सेशन के साथ अंत तक बने रहें, और क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वह एग्जाम की कंट्रीब्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला सेशन है आज के सेशन के साथ आप अंत तक बने रहें और स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको में डाउट रहता है आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन को हम जल्दी स्पीड में करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और समय हमारे पास कम रहेगा, और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम उन वीडियोओं का क्या कर पाए, रिवीजन कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप तुरंत क्या कर लीजिए, स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो उनको नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। और आपको जो फूड्स न्यूट्रिशंस वाली जो वीडियो है, इसी का सेशन ये आज की आपकी थर्ड क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिनको भी वह रहता है, डर रहता है कि फूड न्यूट्रिशंस ऐसा सब्जेक्ट है क्या पढ़ेंगे इसमें क्या नहीं पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि फिक्र की नहीं है बात, क्योंकि स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल है आपके साथ, और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वह एग्जाम के कंट्रीब्यू से ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वही कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें, और इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आप उनको राइट कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम क्या हो लेते हैं, मोटिवेट हो लेते हैं। आपके लिए एक आज का मोटिवेशन सुनिए फ्रेंड्स। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोर्स आपके लिए है, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से याददाश्त को जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है। पक्षाघात का मतलब मित्र होता है लकवा। क्या होता है, लकवा। इसको कहते हैं, नॉर्मल भाषा में कहते हैं लकवा। लकवा का खतरा कैसे रहता है, अगर हमें विटामिन B5 की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, तो भी क्या हो जाता है कि हमें पक्षाघात और याददाश्त की कमी रह जाती है। तो B5 के विटामिन की कमी से हमें क्या लकवा की शिकायत हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई व्यक्ति भोजन में केवल दूध, अंडे और ब्रेड ही लेता है तो उसे होने वाला संभावित रोग कौन सा है। तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा, उसे रोग हो जाएगा फ्रेंड्स स्कर्वी। क्या हो जाएगा, उसे स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, उसे स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या है, विटामिन बी का, ओनली बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, किशोर बालिका के लिए लोह तत्व की दैनिक आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 18 से 24 मिलीग्राम। कितनी होती है, 18 से 24 मिलीग्राम के बच्चों क्या होती है, उन्हें लोह तत्व की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था लोह तत्व किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो लोह तत्व की मात्रा जो होती है वह पालक में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो क्या कहते हैं रक्त निर्माण में भी सहायक होती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन के। और आपने अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल स्टडी विद आर्थव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तुरंत फटाफट, जिससे आपको क्या हो जाए, नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें, और वीडियो के अंत तक ही बने रहें, क्योंकि आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यदि आपने यहाँ एक भी क्वेश्चन छोड़े तो आप में से 100% आप एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ के ही आएंगे, और छोड़ के नहीं आएंगे तो आप गलत करके आएंगे, फिर आपकी क्या हो जाएगी, बैक लग जाएगी। इससे अच्छा है कि आप सेशन के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, और आपको इसी में से
आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पेपर लीक की वीडियो है, सीधा सीधा वायरल वीडियो है, ये तुरंत वायरल होने वाली वीडियो है आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एनीमिया रोग का क्या कारण है? आयरन की कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। स्त्री तथा पुरुषों को प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है कितने? 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था तथा दुग्धपान अवस्था में कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक होता है 1000 मिलीग्राम। आपको पता होगा जो क्या होते हैं, जो गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं और या फिर जो महिलाएं दुग्धपान वाली अवस्था में होती हैं, जिनके बेबीज छोटे छोटे होते हैं, तो क्या होता है उनको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम कुछ नहीं 1000 मिलीग्राम तो कैल्शियम लेना ही पड़ता है प्रतिदिन। ठीक है, कैल्शियम के कार्य क्या क्या है आप लोगों को पता होगा। जो हमारे दांत बने हुए हैं, दांत का निर्माण वही कैल्शियम से हुआ है, जो हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम से हुई हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम हड्डियों का निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है, और रक्त का थक्का भी कौन जमाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में भी कैल्शियम ही सहायक होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ के सेशन का। खनिज तत्व प्राप्त होता है, हमें खनिज तत्व कैसे प्राप्त होगा? हमने बताया था आपको, फल से होगा, सब्जी से होगा, सब्जी में पालक से सबसे ज्यादा पालक से होगा, दूध एवं दूध से बने पदार्थों से होगा, अनाज एवं दालों से होगा, फल एवं सब्जियों के सूखे मेवों से भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? खनिज पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जो प्रोटीन ना तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो ना तो शरीर को ऊर्जा देते हैं, शेयर नहीं है। एक टेक्निकल टीम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग सही कर लेते हैं इसको। ये शरीर नहीं है, ये शेयर नहीं है, ये शरीर है। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? शरीर करना है। चलिए शरीर, ठीक है, इसको हटा दीजिए। जो प्रोटीन ना तो शरीर को ऊर्जा देते हैं, ना ही सुरक्षा भी देते, ना ही सुरक्षा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपूर्ण प्रोटीन। क्या कहलाते हैं? अपूर्ण प्रोटीन। जिस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का आधा होता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रोटीन। जिस प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं? जिस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जिस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कम होती है उसे कौन सा प्रोटीन कहते हैं? उसे कहते हैं आंशिक पूर्ण प्रोटीन। क्या कहते हैं? आंशिक पूर्ण प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रोटीन कौन सी है जो ऊर्जा देती है परंतु वृद्धि एवं विकास में सहायक नहीं होती है? तो इसका आंसर है वनस्पति प्रोटीन। क्या आंसर है इसका? वनस्पति प्रोटीन। बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो बालों का निर्माण केराटिन प्रोटीन से होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को आप लोग तो ये मान के चलिए आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके लोगों के लिए बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शिशुओं की वृद्धि एवं विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कौन सा है? प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन। 7 से 9 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 33 ग्राम प्रोटीन की उन्हें आवश्यकता होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आखिरकार फूड न्यूट्रिशन हमें किस हद तक ले जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग यदि अभी तक आप लोगों ने स्टडी विद हार्था को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत। चलिए 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 3 वर्ष तक के बच्चों को 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के किशोर को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो 13 से 15 वर्ष के किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उन्हें 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दालों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दालों का सर्वोत्तम स्रोत है प्रोटीन। क्या है? दालों का सर्वोत्तम स्रोत है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है, भोजन के किस तत्व को शरीर का आधारभूत घटक माना जाता है? तो प्रोटीन।
किसको माना जाता है? प्रोटीन। पौधों की वसा में नहीं पाया जाता कैस्ट्रॉल। क्या नहीं पाया जाता है? पौधों की वसा में कैस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। वसा में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो वसा में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व, जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। यदि वसायुक्त पदार्थ 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बने रहे तो क्या कहते हैं? यदि वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बने रहे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं घी। क्या कहते हैं उनको? घी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वसायुक्त पदार्थ 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बने रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं घी। यदि वसायुक्त पदार्थ 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल बने रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? तेल। क्या कहते हैं उन्हें? तेल। ब्यूटायरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है, क्या है प्रमुख स्रोत? मक्खन। प्रमुख स्रोत कौन सा है? मक्खन। ठीक है, चलिए कैप्रिक अम्ल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कैप्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है? ताड़। ताड़ का जो पेड़ होता है वह प्रमुख स्रोत है। कैप्राइलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? गोले का तेल। इधर तेल होगा फ्रेंड्स, ताड़ का तेल और गोले का तेल। नेक्स्ट क्या है? जवा शर्करा को कहा जाता है माल्टोज। जवा शर्करा किसे कहा जाता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जवा शर्करा किसे कहा जाता है? माल्टोज को कहा जाता है। दुग्ध शर्करा कहा जाता है किसे? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। स्टार्च पाया जाता है किसमें? चावल में। स्टार्च किसमें पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है और सर्वाधिक आलू में भी पाया जाता है। ठीक है, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। चलिए, दुई शर्करा किसे कहते हैं? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दुई शर्करा कहते हैं डाइसैकेराइड शर्करा को। डाइसैकेराइड शर्करा को दुई शर्करा कहते हैं। पैक्टेन एक शर्करा है। पैक्टेन एक शर्करा है। कौन शर्करा है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स शर्करा है। पैक्टेन की शर्करा है, पॉलीसैकेराइड्स शर्करा है। ठीक है, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही पता होगा कि पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। एक सरल होता है, एक जटिल होता है। अभी तक यदि आपने अपने स्टडी विद आर्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें, मिल सकें और आप अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर पाएं और आपको टेंशन भी नहीं रहे और आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगे। एग्जाम में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स, हमने आपकी अपने चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो इससे आपको वीडियो सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्समैनशिप की वीडियो अलग बनी हुई है, उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और फूड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आहारीय रेशा के अंग होते हैं कितने? 2। आहारीय रेशा के अंग कितने होते हैं? 2। रेफ्रेज की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या होता है? रेफ्रेज की कमी से होने वाला रोग है कब्ज। कौन सा रोग है? कब्ज। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार कितना होता है? तो आपको जल का अणुभार कितना होता है? अणुभार, तो जल का अणुसूत्र कितना होता है? H2O। अब H2O होता है तो हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार? 16। 16 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना होता है? 18। तो अगर हम कहें कि जल का अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है विटामिन ई का? रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन है कौन सा? कार्बनिक यौगिक। विटामिन कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। धूप
धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? धूप का विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है बांझपन होता है। कौन सा होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या नाम है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स। आपके लिए क्वेश्चंस भी है। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। फास्फोरस के शोषण का कार्य कहाँ से संपन्न होता है? तो फास्फोरस का जो शोषण है, अवशोषण है, वो कौन करता है? अवशोषण करता है या शोषण करता है। कौन सा? छोटी आंत में हो जाता है। हड्डियां तथा आंतों को मजबूत कौन बनाता है? आप लोगों को पहले बता दिया है। हड्डियों का निर्माण और दांतों का निर्माण कौन करता है? कैल्शियम। एक कैल्शियम के तत्व में बता दिया था, जो उनके लाभ होते हैं उसमें हमने आपको पहले से बता दिया था। क्वेश्चंस भी आपके सामने आ गया है। हड्डियां तथा दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज कौन सा है? तो आपको पता होगा कैल्शियम है। ठीक है। अंडे की प्रोटीन का क्या नाम है? तो अंडे की प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन अंडे की प्रोटीन का नाम है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पुरुषों को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पुरुषों को प्रोटीन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आपको बता दें 55 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को 55 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। चलिए, गर्भधारण से 2 सप्ताह के समय की अवस्था को क्या कहते हैं? डिंबावस्था। क्या कहते हैं? डिंबावस्था। क्या कहते हैं उसको? डिंबावस्था। गर्भावस्था में कम सक्रिय गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त आवश्यकता होती है? 300 कैलोरी। कितनी की आवश्यकता होती है? 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेशेदार पदार्थ गर्भ अवस्था में धात्री अवस्था में किस बीमारी को रोकती है? तो वह किस बीमारी को रोकती है? दस्त को रोकती है। किसको रोकती है? दस्त को रोकती है। यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी विथ आर्थव को YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, स्तनपान का समय अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कम से कम कितने समय तक उन्हें दूध पिलाना चाहिए? तो उन्हें 0 से 6 माह तक उन्हें क्या पिलाना चाहिए? दूध पिलाना अनिवार्य रहता है। स्तनपान शिशु को दिन में कम से कम कितनी बार शिशु को स्तनपान दिन में कम से कम कितनी बार कराना चाहिए? तो शिशु को 5 बार, दिन में 5 बार शिशु को स्तनपान कराना चाहिए कम से कम। ठीक है। और आप स्टडी विद आर्थव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वायरल वीडियो में। और उसमें क्या करते हैं, उसमें इस सेशन को क्या कर लेंगे? समाप्त कर देंगे। और हो सकता है 1-2 क्लासेस और हों इसकी, क्योंकि कंटेंट्स आपके लिए लिमिटेड बनाए जाते हैं। कंटेंट बनाने में समय फ्रेंड्स इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सर्च करने में समय लगता है, इसलिए आपको सीधा प्रोवाइड करा देते हैं क्वेश्चंस, लेकिन इसके पीछे बहुत ही संघर्ष रहता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन का करते हैं यहीं पे समाप्त। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।